क्या कहना चाहेंगे? आज रामदौर जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे उनके जन्मदिन के इस मौके पर? आज इस नए कैलेंडर ईयर का पहला दिन है और आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है और ख़ास करके हम लोगों के उत्तर भारतीय समाज के एक शुभ चिंतक माननीय आरडी भाई जो हम लोगों के पड़ोसी भी हैं और इस भांडुप परिसर से हैं जहाँ से हम सभी बिलोंग करते हैं, उनका भी जन्मदिन है। अरे आराम से सर। तो आज नूतन वर्ष के मौके पे आरडी भैया को 64वें जन्मदिन का हार्दिक शुभकामना और अपने समित्रों के साथ बधाई देता हूँ कि आप ऐसे ही, भैया एक कहावत कहते हैं कि मैं यादव हूँ इसलिए मेरा जो है वो 60 बरस के बाद में जवान होता 60 के बाद मेरी जवानी धीरे धीरे झलकेगी और 120 तक चलेगी। तभी बाल्यकाल में है, ठीक है। तो बाल्यकाल के इस जो प्रवेश किए हैं बाल्यकाल में, इसके लिए भैया को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी जवान के हिसाब से आप 120 बसंत देखें और इसी रूप में देखें। जैसा स्वरूप आज है वैसे 120 बसंत तक इसी स्वरूप में रहें और भीष्म पितामह के बाद अपनी इच्छा से आगे की यात्रा कंप्लीट करें। इसी के साथ मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आज काफ़ी लोग आपके जन्मदिन के इस मौके पर पहुंचे हैं, किस तरीके से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे? पहली बार तो जो हमारे इस जन्मदिन में लोग पधारे हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। जो मुंबई जैसे व्यस्तम शहर में से हमारे प्रति अपनी शुभेच्छा देने के लिए वो पधारे यहाँ पर, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारा ये 64वां जन्मदिन है। मैं समाज के प्रति, अपने पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित रहता हूँ। मैं अपने सभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, जो हमारे सभी शुभचिंतक हैं, उनके प्रति भी अपनी संवेदना जाहिर करता हूँ। उनके आशीर्वाद हमेशा हमको मिलते रहते हैं। उनके मार्गदर्शन में मैं समाज और पार्टी का काम करते रहता हूँ। इसी के तरह भगवान हमको ऊर्जा देते रहें, यही मेरी शुभकामना। शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आज जो है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुंबई स्लम के अध्यक्ष आरडी यादव जी का जन्मदिन है। उनको मैं शुभेच्छा दूंगा कि ऐसे ही 100 साल तक इनकी उम्र लंबी हो और ये दिन रात समाज के लिए और पार्टी के लिए दौड़ते रहते हैं। और यार भाई इनको अगर बोल रहे हैं, यहाँ भी खड़े हैं, तो अगर अभी इनको 10 बजे बोलो गोरी उली जाओ तो जाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई गोरी उली नहीं जाता। तो ये इनकी ऊर्जा भगवान इससे बनाए रखे, इनकी उम्र जो है लंबी हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ठीक है ना, सब अच्छा लगता है, इसके लिए बैठा नहीं बोला पकड़ू जाऊँ, बिठा के लो ना, वायर मिल जाएगा तो मतलब आवाज़ खराब हो जाएगा। थोड़ी खुशी 120 ईयर्स इनको चल रहा है। बाइक दे दीजिए दोनों आदमी। मैं समझ रहा बोल रहा हूँ। आशीर्वाद पूछा मैं कि दिया गया। हाँ हाँ
बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है हैप्पी बर्थडे टू यू यादव जी, हैप्पी बर्थडे। तो जन्मदिन के ऊपर दे देंगे ना तो सब। आर.डी. यादव जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। वो किसी भी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ज़रूर हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे अच्छे मित्र हैं। इसलिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से वो ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके लोगों की बात करते हैं, ये इनकी ऊर्जा, ये शक्ति इसी ही बरकरार रहे। भले वो 64 के हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि वो 34 के लगते हैं। जिस तरह से वो ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं, ईश्वर इनकी शक्ति, इनकी जो है कार्य करने की क्षमता ऐसे ही बरकरार रखे। और इसी के साथ में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से जन्मदिन की यादव जी का जन्मदिन है और काफ़ी लोग आ रहे हैं, आप भी उसमें शिरकत किया आपने। उनके जन्मदिन के इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आर.डी. यादव मेरे बड़े भाई को जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वैसे भी हमारे करीब करीब हफ्ते में 6 दिन तो मुलाकात रहती है। इनका एक कहना रहता है कि मैं 120 साल तक सिंह साहब मेरी उम्र है, तो मैं भगवान करे 120 साल की उम्र इनकी पूरी करें। और मेरा भी इरादा रहता है कि 92 ईयर्स 100 ईयर्स कम से कम मैं काम करूंगा। खुद मैं अपने लिए बता रहा हूँ, तो आप लोगों की शुभेच्छा रहे तो हम लोग 92 ईयर्स कम से कम काम करें, उसके बाद 15 साल 20 साल रिटायर में जाएं। 20 साल रिटायर्ड होने के बाद तो मैं इनके लिए शुभेच्छा देता हूँ। एक समाज के प्रखर यशस्वी नेता हैं, जिससे मिलते हैं उससे मिलते हैं, जिससे नहीं मिलते हैं उससे नहीं मिलते हैं। ऐसे अगर हम कहते हैं कि कहीं दूर दराज हर जगह पे एक एक दो दो अगर समाज सेवी रहें, तो शायद समाज कल्याण होने में कोई देर नहीं लगेगी। लोगों को कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, अपने नज़दीक में ही लोग ढूंढें। तो आर.डी. यादव जैसे एक मतलब प्रखर नेता, एक प्रखर समाज सेवी और हम जैसे हम लोगों के लिए परामर्श देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, साथ साथ बिजनेस देखने के लिए भी इनका पूरा दिन निकलता है। और जिस तरह से शिद्दत से 24 घंटा ये दौड़ते हैं, मुझे लगता है कब सोते हैं और कब उठ जाते हैं। तो भगवान करे आर.डी. यादव को इतनी शक्ति ईश्वर दें, माता जगदम्बा इतनी शक्ति दें कि हम लोगों के और हमारे बीच में जो लोग आए हुए हैं, के.आर. भाई हैं, उनको बुलाइए, कुर्सी दीजिए। आपके आर.डी. यादव भाई के प्रेम में के.आर. भाई हैं, हमारे अविनेश सिंह मास्टर साहब हैं, मंगला शुक्ला जी मेरे गुरु जी हैं, अविनाश कुंवर साहब, एडवोकेट कुंवर सिंह जी, और बहुत सारे लोग इनके लिए आए हैं। मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ आर.डी. जी। भगवान करे आप 100 साल 120 साल तक अपनी उम्र जिए। लोग सभी बधाई देने पहुँचे हैं, कई सारी उनके बारे में लोग यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। आप कितना जानते हैं उनके बारे में? कुछ अच्छी चीज़ें तो सबने कहा, कुछ बुरी चीज़ें जो लोगों को ना मालूम। मैं बता रहा हूँ, कुछ सुनिए। भांडुप मुलुंड में उत्तर भारतीयों में अनन्य और सबसे वरिष्ठ लोकप्रिय मेरे भाई, सन 90 के दौर में भारतीय जनता पार्टी में मैं भी आपके साथ में काम किया हूँ। इतना कठिन परिश्रमिक आदमी हमने देखा नहीं। उस दरमियान आपके पास एक एसडी रहा करती थी सिंह साहब। एसडी से नौकरी करते हुए समाज में जाना, ठीक है, सब मिला करके मैं उत्तर भारतीय महासंघ भांडुप की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ कि इसी तरह से जब तक आप रहिए। हमारे सिंह साहब ने बोला कि 92, मैं बोलता हूँ 95 ईयर्स तक यहाँ आप रहिए और भांडुप मुलुंड में खास करके अपने जिस पक्ष में है उस पक्ष की तरफ से और उत्तर भारतीय समाज की तरफ से आप इसी तरह से हम लोगों के बीच में बने रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। यही मैं 2 शब्द बोल के अपने शुभ। सर यहाँ पर अलग अलग पार्टी के तौर से आए हैं या दोस्त के तौर से? हम उत्तर भारतीय के हिसाब से आए हैं। आप उत्तर भारतीय नेताओं में गिने जाते हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के
उत्तर भारतीय जो मोर्चा है उसके भी महाराष्ट्र के भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उत्तर भारतीय के नाते आपके पास आए और आप सबके साथ में मैं काम कर चुका हूँ, इसलिए जानता हूँ कि बड़े परिश्रमकारी है आप। आपको मैं पुनः शुभेच्छा देता हूँ। यहाँ पे क्षत्रिय सेवा संस्था मुंबई के अध्यक्ष KR सिंह जी बैठे हैं, मैं इनके साथ साथ आपको भी शुभेच्छा देता हूं कि जिस तरह से आप भी समाज में लोगों को एकजुट करने के लिए लगे हुए हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देते हुए अपने दो शब्द को विराम देता हूं। रामदौर जी का जन्मदिन है, सभी बधाई देने पहुंच रहे हैं। आप अपने स्टाइल में क्या उनको जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जन्मदिन तो हर व्यक्ति मनाता है और बधाइयाँ जाती है, लेकिन ये RD भाई का, रामदौर जी का जो जन्मदिन है आज का, ये पहली बात तो ये ऐसा दिन और तारीख पड़ती है 1 जनवरी नए साल का शुभारंभ, और ये शुभारंभ इनके लिए तो है ही है, समाज के लोगों के लिए भी ऐसा है कि बधाई वाला काम पहले ही दिन हमको मतलब सामने हमारे आ जाता है और हमको ऐसा लगता है कि बहुत शुभ काम करने जा रहे हैं, और RD भाई की शुभकामना देके हम लोग अपने आप को भी बहुत खुशी महसूस करते हैं, और साल की नई शुरुआत जो है वो बधाई से शुरू होती है RD भाई की वजह से। बाकी इनका जो समाज में स्थान है, समाज में जो इनकी प्रतिष्ठा है, और भारतीय जनता पार्टी में झोपड़पट्टी जनता परिषद के अध्यक्ष हैं मुंबई के, इनके जो कार्य हैं वो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि छोटे से छोटे तबके का जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, इनका प्यार लोगों के साथ में, इनका जुड़ाव लोगों के साथ में, पार्टी से लोगों को जोड़ने का जो काम ये करते हैं, और पार्टी के लिए समर्पित भाव जो इनका रहता है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों में पार्टी में ये भावना होती है और ऐसा काम कर पाते हैं। इस बात के लिए मैं इनको और भी ज़्यादा बधाई देने का